बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद वहीद। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्कूल में अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो सकी और आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ अनाउंस कर दूं कि हमारी जो प्रीवियस 9th क्लास की बुक थी वो अब चेंज हो चुकी है। अब हमें नई कंप्यूटर की बुक आ चुकी है। तो आज से हमने नई बुक को फॉलो करना है और नई बुक के मुताबिक ही ये लेक्चर होगा। ठीक है जी। नई बुक का सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 है जी। क्लास हमारी 9th। सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी कंप्यूटर साइंस। और चैप्टर नंबर जो 2 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, वो हम स्कूल में इंशाल्लाह लाजमी पढ़ लेंगे। इधर हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जो है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए हम ये दुआ पढ़ेंगे। ये दुआ हमारी स्कूल में भी प्रैक्टिस होती थी असेंबली में, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम लाजमी इसको इस क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे उस प्रैक्टिस को। सारे लोग ये दुआ लाजमी पढ़ लें जी। नेक्स्ट, लेक्चर आउटलाइन। स्टूडेंट्स, लेक्चर आउटलाइन हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। यूनिट नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम के जो 2 टॉपिक आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम और उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और सेकंड हमने डिस्कस करना है वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर सिस्टम की जितनी टाइप्स हैं उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि वो किस तरह कन्वर्ट हो सकता है, वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। क्या जी, जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूमेरिक डाटा की। जो आपका न्यूमेरिक डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारा जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर हमारे पास उसमें कोई भी डिजिट या कोई भी वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम अगर दूसरे नंबर सिस्टम में देखें कि उसकी क्या वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने 50 लिखा हुआ है। 50 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इस 50 को हम अगर किसी बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है जी, वो रिप्रेजेंटेशन हम नंबर सिस्टम में देखते हैं। अ नंबर सिस्टम इज़ द नंबर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। क्या ये एक सिस्टम है न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है? 0 to 9 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये भी चीज़। ठीक है जी। वी आर ऑल फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर सिस्टम वेयर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। क्या जी, वो कह रहा है कि डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, हम फेमिलियर हैं, हमें पता है कि डेली लाइफ में हम इसी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से डिजिट आते हैं जी? 0 to 9। अगर मैंने 50 की बात की थी और कहा था कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेफिनेटली इसमें 0 के और 2 9 के अंदर ही 55 और 0 आता है। 50 नहीं, 5 और 0 पढ़ते हैं ना जी, तो वो 50 इसी नंबर सिस्टम में ही आता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज्ड। वी डिस्कस फ्यू नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग सेक्शन। वो कह रहा है जी, अगर हम डेली लाइफ में जनरल बात करें तो हमारा पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है इसमें दूसरे नंबर सिस्टम भी यूज़ किए जाते हैं। और वो कह रहा है कि जी हम इस फॉलोइंग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। वो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है। आपकी बुक में अभी 3 टाइप्स है नंबर सिस्टम की। जो नई बुक है इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जी। बाइनरी का मतलब होता है जी 2, इसकी बेस 2 होती है, इसमें 2 डिजिट आते हैं। जिस तरह डेसिमल में 0 to 9 है, इसमें 0 और 1 होता है। वो भी हम फर्दर इनको सबको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल, अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। वो कह रहा है जी हमारी जो डेली लाइफ में हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 10
एज इट यूज 10 डिजिट 0 to 9। इसकी बेस 10 है जी, और ये 0 to 9 डिजिट यूज इसमें होते हैं। जितने भी डिजिट होंगे, जितनी भी वैल्यू होगी, वो 0 to 9 के अंदर से ही आपकी मिलकर बनेगी। ठीक है जी। और बेस का मतलब ये होता है कि इसमें कितने डिजिट आ सकते हैं। अब 0 to 9 इसकी जो टोटल डिजिट कितने बन रहे हैं जी, 10 बन रहे हैं। 0 से अगर हम 9 तक कंटिन्यू करें, काउंट करें, तो हमारे पास 10 डिजिट बनते हैं। तो इसकी बेस है जी 10। अगर हम ये मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं, इससे सारे जितने भी हम डेली में सिस्टम में नंबर यूज़ करते हैं, डिजिट यूज़ करते हैं, वो डेसिमल ही होते हैं। 25 मैंने लिखा हुआ है, ये भी 0 to 9 में आ रहा है। 35 भी, और 89 को भी देखें। 8 और 9 फर्दर इंडिविजुअली देखना होता है जी इसको। 2 भी हमारा जो है वो 9 में आ रहा है, 0 to 9। 5 भी 0 to 9 में आ रहा है। 3 और 5 भी 0 to 9 में आ रहा है। 8 एंड 9 भी 0 to 9 में आ रहा है। ठीक है जी। तो इसको, ये इसकी एग्जांपल है नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट जो है जी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 2 एज ऑल द नंबर सिस्टम इन दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 0 and 1। वो क्या है जी, कह रहा है कि बेस इसकी 2 है और इसमें 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन से हैं जी, वो 0 and 1। बेस क्या होती है, उसमें कितने टोटल डिजिट हैं, टोटल वो कितने हैं अभी 2 हैं, 0 and 1, तो इसलिए इसकी बेस 2 है। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, हमने पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 1 में डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में भी पढ़ा था, तो वो इसको यूज़ करते हैं डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम को डाटा को स्टोर करने के लिए। योर नेम इज़ द नेम ए फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अगर आपको कह रहा है कि आपका जो नेम है अल्फ़ाबेट्स है, फॉर एग्जांपल एक अली है, अल्फ़ाबेट्स है। अब कंप्यूटर में इस अल्फ़ाबेट्स का भी स्पेसिफिक नंबर सिस्टम होगा बाइनरी में। फॉर एग्जांपल ए की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी बाइनरी नंबर सिस्टम में, एल की अलग वैल्यू होगी और आई की अलग वैल्यू होगी। इस तरह कंप्यूटर काम करता है। जो भी आप डिजिट टाइप करेंगे या अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, तो उस कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसमें जी। ये एग्जांपल भी दी हुई है कि बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज़ दी समथिंग, कोई वैल्यू लिखी है कि ये वैल्यू है। ये एग्जांपल है जस्ट, इसको हम ए की वैल्यू को जो एग्जिस्ट एक्चुअल होती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो है जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हेक्सा का लफ्ज़ बेसिकली होता है, मतलब होता है 6, एंड डेसिमल का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10 होता है। तो हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारा बन जाता है हेक्साडेसिमल, जिसका मतलब होता है 16। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है जी 16। अब इसमें टोटल 16 नंबर आएंगे। अब वो कौन कौन से नंबर होंगे वो भी हम देख लेते हैं जी। इसमें 0 to 9 एज इट इज़ जिस तरह हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आते थे उसी तरह ही हैं। ठीक है जी। ये आपके सामने नज़र आ रहा है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 9 आएंगे, 0 1 2 3 4 सो 9 तक। अब जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें क्या होगा, 16 आएंगे 9 तक वही और उसके बाद आएगा जी 10 आएगा, उसको हम ए लिखेंगे। जो 11 है 1 1, इसको हम क्या लिखेंगे जी बी। जो हमारा 1 2 है इसको हम लिखेंगे सी। जो हमारा 13 है 1 3, इसको हम डी लिखेंगे। जो हमारा 14 है इसको हम ई लिखेंगे। एंड लास्ट हमारा जो है 15 है। इधर तक आप काउंट करें 0 to 15, तो हमारे 16 डिजिट 16 डिजिट पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसकी बेस भी 16 है। तो 15 नंबर को हम एफ़ लिखेंगे, मतलब कि 9 तक हमारा सेम होगा। उसके बाद हम इसको अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ़। एफ़ तक हमारा पूरा हो जाएगा 15, तो इस तरह हम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर उसने नीचे दिया भी हुआ जी। ये अगर हमारी 3 है और 3 के बाद एफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 के बाद हमारा 15 लिखा हुआ है। 3 1 5, ये अगर इसको मैं कहूँ कि इसको आप ओपन करके लिख ले, या इसका क्या मतलब है वो लिखें, तो आप लिखेंगे 3 1 5, फिर 2 आएगा, फिर बी की हमारे पास वैल्यू क्या है जी 1 1, मतलब 3 1 5 2 1 1। ये इसका आंसर होगा जी जो आपके सामने एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। हमारा फर्स्ट टॉपिक इधर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। आपकी बुक में हमारे पास ये वो कन्वर्जन है जिसमें हमने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके देखना है। 3 हमारे सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है। तीनों को हमने बारी बारी एक दूसरे में कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है जी, वो किस तरह कन्वर्ट करना है वो भी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो डेसिमल टू बाइनरी है फर्स्ट, फिर सेकंड है जी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक होगा जी डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया आपने, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी कर लिया। नेक्स्ट होगा बाइनरी टू डेसिमल है जी, ठीक है, और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, इसको भी आपने दूसरे दो में कन्वर्ट कर लिया। और जो थर्ड हमारा है हेक्साडेसिमल, अब इसको हम दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे। हेक्सा को एक दफ़ा बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लेंगे और हेक्सा को डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जिसमें हमारी कंप्लीट हर एक को दूसरे में कन्वर्ट करके देख लेंगे। और इसमें ये एक मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट किस तरह करना है। इसको मैंने 3 कैटेगराइज में कर दिया, 3 इसकी कैटेगरीज बना दी हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो किस तरह है जी, डेसिमल टू एनी। आपने डेसिमल आपके पास है नंबर सिस्टम, आपने उसको किसी में भी कन्वर्ट करना है, क्या वो बाइनरी है, वो हेक्साडेसिमल है, वो सेम प्रोसीजर होगा। आपने ये देखना है कि डेसिमल है, उसको किसी में भी कन्वर्ट करना है, तो आप वो मेथड मैं अभी बताऊंगा, आपने उससे कर लेना है। जो सेकंड आपकी कैटेगरी है वो एनी टू डेसिमल, कोई भी आपके पास मौजूदा होगा, वो बाइनरी है, वो हेक्साडेसिमल है, वो ऑक्टल है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो 2 पॉसिबिलिटीज़ बच जाती हैं, रिमेन है जी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये एनी टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी में नहीं आ रही, लेकिन इसको भी अगर आप इसी मेथड से करना चाहें, डेसिमल या टू एनी या एनी टू डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में, तो आप बाइनरी को पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो एनी टू डेसिमल वाले में आ जाएगा। फिर आपके पास जो आंसर होगा वो डेसिमल आ चुका होगा, उस आंसर को आप फिर हेक्साडेसिमल में कर ले। ये अगर लेंथी प्रोसीजर है तो इसको हम शॉर्टकट, हमारे पास एक टेबल की फैसिलिटी है, हम उसको यूज़ करते हुए इसकी कन्वर्जन कर लेंगे। तो डेसिमल टू एनी, उसमें हमको हमारे पास डेसिमल मौजूद होगा, जो हमारे पास वैल्यू है वो डेसिमल में होगी, हमने उसको कन्वर्ट करना होगा किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में, हाँ वो बाइनरी में भी हम कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनी टू डेसिमल। हमारे पास हमने कोई भी अदर देन डेसिमल, डेसिमल के अलावा कोई भी बेस वाला हमारे पास नंबर सिस्टम है, उसको हमने डेसिमल में करना है, वो भी हम कर लेंगे। ये हम फर्स्ट कैटेगरी करने जा रहे हैं जी, डेसिमल टू एनी। हमने डेसिमल को एनी में कन्वर्ट करना है, एनी मतलब किसी में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इधर हमारे पास वो कह रहा है जी कन्वर्ट 156, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसकी क्या बेस क्या है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये कैसे पता चलेगा। ये आप 156 के नीचे 10 लिखा नज़र आ रहा होगा आपको, इधर से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। अगर इधर 10 लिखा हुआ है डेसिमल है, अगर इधर 2 लिखा हुआ है तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर इधर हेक्सा 16 लिखा हुआ है तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। और उसके अलावा 3 तो नंबर सिस्टम है आपकी बुक में, जस्ट आप इजीली पहचान सकते हो। अगर 2 लिखा हुआ तो इट मीन 0 1 1 0 कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा। आप 1 2 0 2 1, उसके अलावा 2 नहीं लिखा होगा बाइनरी में, क्योंकि 2 पूरे करने हैं तो 0 1 नहीं है, तो हेक्साडेसिमल में भी आपको पता चल जाता है। तो फिलहाल हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी डेसिमल टू एनी को। इसका कॉन्सेप्ट सेम है जी, आपके सामने ये एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है, हमने जस्ट इसको सिंपल डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई करके हमने ये आंसर निकालते जाना है जी। ये आपने पिछली क्लासेस में भी आई थिंक पढ़ा होगा, 8 में भी, तो इतना मुश्किल नहीं है ये। हमारे पास है जी 156। अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना जी, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करेंगे। अगर इसी आपकी जो 156 है, इसको अगर आप कह रहे हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 16 से डिवाइड करेंगे। अब हम किस से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, बिकॉज हम कन्वर्ट ही 2 में करना चाह रहे हैं। तो हम करते हैं जी
अब हमारे पास 156 है, तो 2 7s आर हमारे पास 14 बन जाता है। तो 1 हमारा जो नेक्स्ट के साथ चला जाएगा 16 बन जाएगा, 2 8s आर हमारा बन जाएगा 19, सॉरी 2 8s आर 16। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 7s आर 14, तो ये हमारे पास 15 था, एक नेक्स्ट में कैरी चला जाएगा, तो वो नेक्स्ट वाला 6 की बजाय 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब हम 16 है हमारे पास, 16 है, 2 8s आर 16, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखें, 78 को अगर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 156 आएगा कंप्लीट। अब हमारा इधर हमने लिखना होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ये कि अगर कोई पूरा कंप्लीट नहीं डिवाइड हो रहा तो हम उसको कर सकते हैं, रिमाइंडर में लिख सकते हैं। अब इधर हमारा पूरा हो रहा है तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0, तो हमने 0 लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है जी 7 को हम पहले करें, 2 3s आर 6, एक रिमाइंडर है वो हमारा कैरी नेक्स्ट में चला जाएगा, जो 8 है 18 बन जाएगा, तो 2 9s आर 18। तो ये 39 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 78 बन जाएगा, 0 आपका रिमाइंडर बच गया। नेक्स्ट हमारा है जी 39 है, इसको अब हम करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है, तो 2 1s आर 2, फिर एक कैरी 9 के साथ जाएगा तो वो 19 बन जाएगा, 2 9s आर 18, तो 1 कैरी चला जाए रिमाइंडर में चला जाएगा। अगर हम 19 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 38 बनता है, तो 1 जो है हम रिमाइंडर में लिख रहे हैं। इसी तरह ये अब हमारे पास 19 है, 2 9s आर 18, 1 रिमाइंडर, फिर नेक्स्ट है 9 है, 2 4s आर 8, फिर 1 रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट हमारा 4 है जी, 2 2s आर 4, हमारा रिमाइंडर का बच रहा है 0, बिकॉज पूरा हो गया ना जी हमारा डिवाइड। नेक्स्ट है जी हमारा 2 बच गया। अब हम 2 1s आर 2 करेंगे, 2 1s आर 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा जी 0, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर तक आपका जो आंसर कंप्लीट हो चुका है 1 0 इधर तक। अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा करना चाह रहे हैं तो ये जो 1 है इधर ले जाएं, इधर सिंपल आप 0 खुद से ऐड कर दें रिमाइंड इधर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वो कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने बिट पूरे करने होते हैं तो उसमें ये ज़रूरत होती है। अभी हमारे सामने इधर तक आपने कंप्लीट करके इसका आंसर कैसे लिखना है जी, नीचे एरो हेड नज़र आ रहा है, इधर से आपने स्टार्ट करना है और ऊपर को लिख देना है। ठीक है जी, जो रिमाइंडर है इसको लिखना है तो आपका आंसर वो कंसिडर होगा। अगर 1, ये तो मैंने आपको कहा कि वो वैसे ही है, इसको अब अगर इसका आंसर ये भी लिख दें 0 1 0 0 1 1 0 0, तो वो भी ठीक है, लेकिन इधर उन्होंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है जी। अगर लेफ़्ट साइड पे अगर 0 लिख भी दें तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 0 0 1 1 इस तरह हम ऊपर की तरफ लिख दें 0 तक, तो ये आपके सामने 1 0 0 1 1 0 0 ये आंसर आ रहा है। इट मीन्स अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 156 लिखा हुआ है तो वो बाइनरी में ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है इसके इक्वल है। मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर आप कीबोर्ड से 156 टाइप करते हो कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर जो इनपुट जाती है कंप्यूटर को वो ये बजाती है 1 0 0 1 1 0 0। ये हमारे पास नंबर सिस्टम का फ़ायदा है कि हम एक नंबर को, एक वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में देख सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। तो 156 की बाइनरी में वैल्यू आपके सामने नज़र आ रही है। ये डेसिमल टू एनी का कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कोई भी आ जाए हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी इजी सी। नेक्स्ट है जी डेसिमल टू एनी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कन्वर्ट इन, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर आप ये देखें ना जी, तो डेसिमल टू एनी में मैंने इसकी एक एग्जांपल अभी करवाई है, तो अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करवा रहा हूँ उसकी एग्जांपल। ये आपके सामने लिखा हुआ है जी एक क्वेश्चन, कन्वर्ट 69610, इसकी बेस आपके पास 10 है, इट मीन्स वो डेसिमल टू एनी में कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में आ रहा है, तो हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप ये देखें जी 16 पे डिवाइड किया है बिकॉज हेक्साडेसिमल की बेस है 16 जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, करते हैं जी इसको। 16 को अगर हम 16 4 देखें तो हमारे पास बनता है जी 58। ठीक है जी, 58 बनता है आई थिंक। तो अब जो 58 है
इससे इससे रिमाइंडर जो हमारा कैरी निकाल के हमने 16 नेक्स्ट में डाल देना है, तो वो आपका हो जाएगा जी, सॉरी ये 16 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनता है जी 64, 58 नहीं 64 बनता है। तो अब हमारे पास 69 है, 64 हमारा कंप्लीट हो रहा है, 5 हमारे पास बच रहे हैं जी। अब वो 60 जो 5 है हम नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, तो जो 6 लिखा हुआ है ये 56 बन जाएगा, क्योंकि 5 इधर से कैरी आ रहे हैं ना जी, तो 56 बन जाएगा। अब 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है आपके पास 48, ठीक है जी। 56 था और हमारे पास जो बन रहा है वो 48 है। अब हमने 56 से 48 हम माइनस करें तो हमारे पास कितना बन जाता है जी, वो आप नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। अब हम 56 से 48 माइनस करें तो हमारे पास 8 बचता है। अब जो 8 हमारे पास कैरी चले जाएंगे 1 के साथ, अब ये 1 है, 8 इधर से 81 बन रहा है। अब हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 80 बन रहा है, ठीक है जी। तो फिर इधर से 1 बच रहा है, क्योंकि 80 हम हमारे पास बन रहा है और 80 ऊपर हमारे पास 80 है, तो इसको आप 1 आपका फिर कैरी बन रहा है। अब 1 को आप नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करें तो वो 0 है। अब 1 को नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 10, 10। अब जो 10 है वो 16 पे डिवाइड ही नहीं होता, क्योंकि वो 10 खुद ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिमाइंडर में लिख देंगे, जिस तरह इस क्वेश्चन में होता ना जी, वो जो जब नहीं 2 से छोटा हो जाता था, 1 या 0 रह जाता था, तो हम इसको रिमाइंडर में लिख देते थे। अब जब 16 से छोटा रह जाएगा, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है रिमाइंडर में, तो वो हम इधर लिख देंगे। अब हमारा 10 रिमाइंडर बन रहा है 10, तो हमने 10 लिख दिया। तो चूंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, जो 10 है आपका a के इक्वल है, तो हम इसको a लिख देंगे। 10 नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे। ये मैंने 10 आपको समझाने के लिए लिखा है कि इधर से हमारा जो रिमाइंडर बच रहा था वो 10 था, 10 हमारा अल्टीमेटली इक्वल है a के। हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ के आए। नेक्स्ट हम अब इसको करते हैं जी, 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है जी 32, ठीक है जी। तो वो सेम जिस तरह हमने ऊपर वाला किया है इसी तरह ही हमने अब नीचे वाला करना है, तो 32 बनता है जी। अब 32 हमने 43 से माइनस करना है जी 32, तो आपके पास आ जाएगा जी 11, ठीक है जी। अब 11 आप नेक्स्ट वाले में ऐड करें तो 5 है, और इसके साथ अगर 11 लिखेंगे तो 115 बन जाएगा, मतलब 115, 115 बन जाएगा। अब हम 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनता है 112। हमारे पास 115 था, 112 तक हम जा सके हैं। अगर इससे ज़्यादा 16 को 8 से करें तो वो क्रॉस कर जाता है, वो नहीं पूरा होता। तो हम नीचे रहेंगे 16 7 112, ठीक है। तो हमारे पास 3 बच जाएगा। अब 3 जो है नेक्स्ट 0 के साथ अटैच होगा, तो हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट लिख लेंगे, वो 30 बन जाएगा, क्योंकि इधर से हमारा 3 आ रहा है और 0 है, 30 बन गया। अब 16 2 32 हो जाता है, तो हम नहीं कर सकते, हम जस्ट 60 1s are 16, 16 1s are 16। अब हमने क्या करना है, 30 में से हमने 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा है 14। 14 हमारा चूंकि हेक्साडेसिमल में e के इक्वल होता है, तो वो आप e लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारा 16 हो जाएगा, और फिर हमारा 16 1s are 16, वो पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0। तो वही सेम प्रोसीजर है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था। इसका आंसर आएगा, इधर आप लिख देंगे 10FEA। ये इधर से आपने सिंपल 1 फिर 0 लिखें, फिर F लिखें, फिर E लिखें, फिर A लिखें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 69610 अगर हेक्सा डेसिमल में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होगी वो आप निकाल चुके हो, ठीक है जी। ये डेसिमल टू एनी में आ गया। और अब आपका जो आ रहा है जी, अगर हम देखें तो एनी टू डेसिमल वाला आ रहा है। अब हमने किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हमने डेसिमल को किसी में किया था, अब हमने किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन करने से पहले आपको एक वेट
और पोजीशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो भी हम समझने जा रहे हैं। अगर हमारे पास सिंपल एक वैल्यू लिखी हुई है 139.78, इसका वेट क्या होगा और पोजीशन क्या होगी, ये अभी इस पॉइंट पे समझ लें। नेक्स्ट आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन लिखते हैं जी, जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड है इसका हम अलग लिखेंगे और जो पॉइंट के राइट साइड पे है इसकी पोजीशन और वेट अलग होगा। अब जो हमने ये तीन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, पोजीशन 1, अब फेस वैल्यू हमारी ओरिजिनल वैल्यू का है 139 है जी। अब इसकी पोजीशन पहले देखेंगे, 9 की पोजीशन आपके सामने 0 है, मतलब 9 की पोजीशन 0 है, फिर 3 की आएगी 1, फिर 1 की आएगी 2, मतलब हमने 0 1 2 3 सो ऑन जितने भी होंगे वो हम उस तरह इस तरफ लिखते जाएंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 9 हमारा फर्स्ट डिजिट है पॉइंट से पहले वाला, तो हम 9 की वैल्यू जो पोजीशन है वो 0 है, फिर 3 की पोजीशन 1 है, फिर आपके पास 1 है, ये इसकी पोजीशन सीक्वेंस से ही देखें तो 2 बन रही है, तो हमने 2 लिख दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं वेट की। अब देखें इसका जो नंबर सिस्टम, आप अगर कुछ भी ना लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ, जो हमारा जनरल हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, 50 लिखा हुआ मैंने एग्जांपल दी थी, तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इधर नहीं भी लिखा हुआ तो हमें खुद ही पता चल रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 10। वेट हमने किस तरह निकालना होता है, बेस की पावर पोजीशन, बेस की पावर पोजीशन, ये फार्मूला है आप नोट कर लें, बेस की पावर पोजीशन। हमारे पास बेस क्या है इसकी पूरी की 10, उस और 9 की हम वेट लिख रहे हैं, तो इसकी पोजीशन क्या बन रही है 0, मतलब 10 की पावर 0। इसी तरह ही हम 3 की देखें तो 3 की वेट किस तरह निकलेंगी, आपके पास क्या है, बेस की पावर पोजीशन लिखनी है। 3 की पोजीशन क्या है 1, इसका बेस क्या है 10 ऑब्वियसली, तो 10 की पावर 1, ठीक है जी, इस तरह वेट निकलेगा। नेक्स्ट जो 1 की पोजीशन क्या है 2, फार्मूला वही, बेस की पावर पोजीशन 10 की पावर, अब बेस हमारे पास 10 है, पोजीशन हमारे पास 2 है, तो वो हम आ जाएगा 10 की पावर 2। इसी तरह पॉइंट के बाद वो हम नेगेटिव में लिखेंगे, 0 नहीं, 0 तो हमने लिख लिया ना जी इधर। अब पॉइंट के बाद है तो -1 -2 -3। अब देखें 7 है, इसकी पोजीशन क्या आ रही है -1, वही फार्मूला वेट का, 10 की पावर माइनस, और 8 का भी वही सेम एज इट इज़। ये आपका पोजीशन और वेट का आपको समझना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी डेसिमल टू एनी। हमने डेसिमल को किसी में भी कन्वर्ट करना है, तो वो किस तरह कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं जी। ये सेम मेथड होगा अगर हमारे पास वैल्यू है बाइनरी में, क्योंकि किस तरह पता चल रहा है, बेस दी हुई है। अगर बेस ना भी दी हो तो हमें पता है कि 1 या 0। अब देखो इसमें 1 से हाईएस्ट कुछ भी नहीं है, जिसका 0 है या 1 है, तो ये ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि ये बाइनरी में है। और साथ ये आपके सामने बेस नज़र आ रही है 2। अब इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पोजीशन 1 की पोजीशन आपके सामने ये लिखा हुआ है 1। हम पोजीशन जो अब हम देखते हैं तो वो आप राइट से लेफ़्ट की तरफ देते हैं, ठीक है जी। पोजीशन अब आप, अगर हम इस इधर से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसकी जो आपकी पोजीशन है वो बनती है 0। ये तो पेन इसमें से इतना अच्छा लिखा नहीं जाता, इस तरह आपकी इसकी पोजीशन बनेगी 1, इस तरह इसकी पोजीशन बनेगी 2, इस तरह। ये आपके सामने मेथड है जी पोजीशन निकालने का। तो इस तरह आपकी इस 0 की पोजीशन बन रही है 3, इस 0 की 4, इस 0 की 5 और इस 1 की 6। अब हमने करना क्या है ये जो डिजिट है मल्टीप्लाई बाय इसका ही वेट। अब 1 की पोजीशन चूँकि 6 है तो, और वेट का क्या है, बेस की पावर पोजीशन। अब इसकी बेस क्या है ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2, ये आपके सामने 2 नज़र आ रहा है, और इसकी पोजीशन क्या है 1 की, इधर आपके सामने 6 आएगी। अगर हम 0 1 2 3 इस तरह कैलकुलेट करें तो ये 6 नंबर पे है, तो 6 पोजीशन आएगी।
1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ये जो आपके सामने है ना वेट लिखा हुआ है, इस 1 का वेट किधर से पता चल रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट, बेस की पावर पोजीशन, बेस की पावर पोजीशन आएगी तो वो आपका वेट है, वेट को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट 0 है, दरमियान में प्लस आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 किधर से है, मतलब हमने डिजिट मल्टीप्लाई बाय वेट करना है ना जी फार्मूला हमारा, तो 2 की पावर 5, अब इस 0 का वेट क्या बन रहा है, पावर बेस कितना है 2 और उसकी पोजीशन कितनी बन रही है 5, तो इस तरह 2 की पावर 5, इस तरह इसका 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 0, ये जो 2 लिखा हुआ इस पे हम आ गए हैं। अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये आपके सामने वेट है, मल्टीप्लाई बाय दिस 0, नेक्स्ट है जी 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और लास्ट पे आप देखें तो इसकी पोजीशन मैंने 0 लिखी है और इसका वेट क्या आएगा, पावर सॉरी बेस की पावर पोजीशन, ये बेस लिखा हुआ है 2 और इसकी पावर क्या, पोजीशन इसकी 0 है तो वो लिख दिया, इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करें। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की 6, अब 2 की 6 निकालें तो वो 64 बन रहा है, आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह आप करें तो आपके पास 6 मरतबा करें तो 64 बन रहा है। अब किसी भी वैल्यू को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगी, ये 0 से साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो 0 आ गया, ये भी 0 के साथ था, ये भी 0 के साथ था, ये वाला भी 0 के साथ था और ये वाला भी 0 के साथ था, तो ये सारे 0 हो गए। अब ये जो 1 लास्ट वाला है, अगर 1 अब 2 की पावर है 0, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, जब भी किसी 2 की पावर किसी भी चीज़ की किसी भी डिजिट की पावर 0 आ जाए उसका मतलब क्या होता है, आंसर 1, और 2 की पावर 0 इसका मतलब इधर आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये जिस सिंपल 1 आपके सामने नजर आ रहा है। अब इन सबको आपने ऐड कर देना है, तो ये सारे 0 0 हैं तो ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 64 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया जी 65 की बेस 10, ये इस तरह आपने सॉल्व कर लिया। ये डेसिमल टू एनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एनी टू डेसिमल वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब आप हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये आपके सामने हेक्सा डेसिमल है, किस तरह पता चला, बेस 16 है, वही बात आपके सामने पोजीशन वाली है जी। अब इसकी पोजीशन क्या होगी 0, इसकी पोजीशन क्या होगी 1, इसकी पोजीशन क्या होगी 2, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये थोड़ा सा इससे लिखा नहीं जा रहा पेन से, लेकिन आपको आई होप समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको हम कर देते हैं रेज, तो ये आपकी पोजीशन आपको समझ आ चुकी है। अब देखें जी वही बात है, अब वेट लिखना है, सी का वेट क्या आएगा, इसकी बेस क्या है 16, बेस की पावर पोजीशन, अब इसकी पोजीशन आप देखें ये 0 के 1 की 0 है, 2 की 1 है, 9 की 3 है, 9 की 2 है, और जो आपके पास सी है इसकी पावर पोजीशन 3 है, बेस की पावर पोजीशन 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 9 है, इसकी पोजीशन 2 बन रही है क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, तो बेस की पावर पोजीशन वेट बन गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये जो आपका 2 है, जो 16 है ये बेस है, इसकी पोजीशन 1 बन रही है 2 की वेट मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह वेट मल्टीप्लाई बाय 1। अब 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इसको करें, अब 16 की जो पावर 3 है वो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, आपके पास कैलकुलेटर है आप उसे कर सकते हो, ठीक है। 16 की पावर 2 को करें तो 256 आ रहा है, 16 की पावर 1 को करें तो वह 16 ही आ रहा है, 16 की पावर 0 करें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर हो तो 1 0 हो तो वो 1 आ जाएगा। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करें इस फिगर से तो ये आपके पास आंसर आएगा, 9 को 256 के साथ करेंगे तो ये आंसर आएगा, और 2 को 16 के साथ करेंगे 32 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर। अब ये सारे आप कैलकुलेटर से ऐड कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया है, एनी टू डेसिमल में, मतलब आपने कन्वर्ट कर लिया है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ठीक है जी। तो ये वो कंसेप्ट आ गया एनी टू डेसिमल वाला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी, अब हमने
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है। तो इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि हम बाइनरी को एडिशन कैसे करते हैं, दो बाइनरीज को ऐड कैसे करते हैं। तो वो आप अभी हम देख लेते हैं जी। तो आई थिंक आज का आपका लेक्चर इतना ही काफ़ी है। ये जो हम बाइनरी एडिशन है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। और आई थिंक ये थोड़ा सा ही है, तो इसी में हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। और एक लेक्चर को आप लाजमी 3 दफ़ा 2 दफ़ा सुने। तो आई होप कि ये जो आपका एनी टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी वाला कॉन्सेप्ट है ना जी, इससे आपका चैप्टर आसान हो जाएगा और आपको आसानी से आपकी कन्वर्जन कंफ्यूज भी नहीं होगे। आपने बस ये चीज़ देखनी है कि आपके पास डेसिमल आ रहा है या एन डेसिमल के अलावा कोई आ रहा है। अगर आपके पास डेसिमल आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करना है किसी भी और में, तो उसकी बेस के साथ जो अब जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी बेस के साथ डिवाइड कर दें। डिवीजन वो जिस तरह हम निकालते होते थे एलसीएम वगैरह। तो एनी टू डेसिमल आ रहा है यानी कि कोई और आ रहा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये अभी मल्टीप्लिकेशन हमने की है, वेट को मल्टीप्लाई कर दिया डिजिट के साथ। और वेट हमने किस तरह निकाला, पोजीशन जो बेस है उसकी पावर पोजीशन, तो वो वेट निकल आएगा। वो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।